शहबाज के साथ इनिंग्स का आगाज करेंगे। बाएं हाथ से खेलते हैं मुइज। अब्दुल मुकीत के एंड से कार्रवाई का आगाज होगा। तो पहली गेंद आने को है इस पहले सेमीफाइनल की, और शानदार शॉट खेला ऑफ स्टंप के बाहर, खासी विड्थ मिल गई और इसका खूब खूब फायदा उठाया शहबाज ने। इस बार मूवमेंट थी लेकिन लाइन से हट गए थे, इसलिए विकेट कीपर के पास कतई मौका नहीं। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज जीआईसी के लिए। अच्छा कट शॉट, 4 रन, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं, एक कदम भी। गेंद आई लाइन के खासी बाहर थी, इसके बावजूद उठा दिया स्क्वायर लेग से बाला बाला, और बाउंड्री के भी। शहबाज का शानदार छक्का। थोड़ा चल के पिच ऑफ द बॉल पे पहुंचे और कलाइयों का इस्तेमाल, अच्छा पिकअप शॉट, थोड़ा प्रेडिक्टेबल जरूर हो गए थे फैजान ने। शहबाज जवेद ने इस दफा सर के ऊपर से खेल दिया। इसी किस्म की शॉट्स की तवक्को की जाती है शहबाज जवेद से जब वो इनिंग्स का आगाज करना चाहते हैं। इस दफा फिर कदमों का इस्तेमाल किया, वही गेंद थी मगर इस दफा गैप तलाश करने में कामयाब हो गए। पिछली गेंद पर भी यही शॉट खेलना चाहते थे। स्लो गेंद थी, इसको हवा में खेला, रफ्तार इसमें कम थी और अपने ट्रैप में फांस लिया फैजान ने। तमाम गेंदें फुलर लेंथ पर कर रहे थे, ये गेंद भी आगे थी लेकिन इसमें रफ्तार ना होने के बराबर मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, वहां पर मौजूद थे इरफान नियाजी। पहला नुकसान जीआईसी के लिए। देखिए इस ओवर में 2 चौके लग चुके थे, उसके बाद इतनी पोर एफर्ट और कमजोर एफर्ट थी ये। मेरे ख्याल में जो कंसंट्रेशन थी उसको बहाल ही रख सके और एक सीधा कैच दिया शहबाज ने। यूजफुल 24 बनाए। नाउ आफ्टर the completion of the 5th over, it's 37 for 1। 42 से 1 विकेट के नुकसान पर कैच इट की आवाज जल्दी करना होगी और यहां पर आउट हो जाएंगे यकीनी तौर पर। ये बड़ी विकेट है जो हासिल हुई है। ये कमजोर शॉट था, कैच की कोशिश जरूर की लेकिन उसके बाद बड़ी जल्दी से भांप लिया कि हम्माद जो हैं वो अपनी क्रीज से काफी दूर हैं। ये कतन एक रन नहीं था और अब इसका नुकसान उठाना पड़ा है हम्माद की सूरत में, जो अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन इस अंदाज से उन्हें वापस जाते हुए देखकर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी बदकिस्मती है ये गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की कि हम्माद जो कि अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे, स्ट्रोक को प्ले किया, कमजोर स्ट्रोक था, लेट स्टार्ट लिया हम्माद ने। अगर रन लेना ही था तो फिर उनको पहले सही एक्सलेट अपने आप को कर लेना चाहिए था। बराह रास्त थ्रो जो है उससे मजीद बिगाड़ पैदा किया और इस तरह अच्छे खेलते हुए बहरहाल हम्माद बदकिस्मती से आउट हुए। 4 रन बनाकर आउट हुए। जीआईसी 42 for 2। इस दफा गेंद मिल गई अपने पाले में शावेज को और ये गेंद अब जाएगी बहुत ही दूर। ये अच्छी लाइन है, इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया और ये गेंद चले जाएगी कवर बाउंड्री की जानिब। अपने स्टोक को चेक किया, इस दफा फिर रुखसाया शावेज को और उन्होंने ये इनविटेशन कबूल किया। ये गेंद मैदान से बाहर और अंपायर जोसेफ जरदा ने बताया कि ये भी 6 रन है। ये महंगा ओवर उस्मान खालिद का साबित हुआ और शावेज इरफान ने अपनी मौजूदगी को साबित किया है। हवा में और हाथों में भी, और इस तरह विकेट मिल गई। शाज़ेब भट्टी ने ऑफ स्पिन की थी लेफ्ट हैंडर के लिए और उनकी कोशिशें रंग लाई और मुइज आउट हो गए कॉटन बॉल। जी हाँ, ये फ्लैटेड डिलीवरी थी, इसको ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, गेंद कुछ देर हवा में रही। बड़ा जबरदस्त कैच शाज़ेब भट्टी का, अपने बाएं जानिब उन्होंने डाइव लगाई, आगे गिरते हुए इस कैच को लिया और विकेट का नुकसान गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के लिए। मोइज गनी जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी इनिंग्स का खात्मा किया शाज़ेब भट्टी ने। 11 रन बना पाए मोइज। 63 पर 3 जीआईसी। पुल शॉट और फील्डर देखते रह जाएंगे।
बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद थे। शावेज ने एक और बड़ा उम्दा पिकअप शॉट खेला जो बिला कोशिश छक्का लगाया। जी हाँ, ये हाफ हार्टेड शॉट था, बिल्कुल आखिरी लम्हे पे इस गेंद को पिक किया, लेंथ को पिक किया और ये गेंद फेंस को क्लियर कर गई। दिलकश बैटिंग शावेज इरफान की। और स्टंप आउट हो गए, अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए और दाम में आ गए शाहजेब भट्टी के। वह गेंद को टर्न करने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छी विकेट कीपिंग आसिम अली नासिर की। जी हाँ, फ्लाइट में बीट करने में कामयाब हुए शाहजेब भट्टी। बड़ा जबरदस्त स्पेल शाहजेब की जानिब से, बड़ी विकेट दिलाई उन्होंने अपनी टीम खावर प्रॉपर्टीज को। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की लाइन से चूक गए लेकिन विकेट कीपर स्टंप करने से नहीं चूके। ये बेहतर होता इसे मिड विकेट की बजाय अगर ये लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश करते। शावेज इरफान की कैमियो इख्तिताम को पहुंची। सिर्फ 14 गेंदें उन्होंने खेली, 26 रन के लिए 78 पर 4 और उठाकर खेल दिया। ये विकेट मिल सकती है मिड विकेट पर मामून और गेंद को उन्होंने अपनी मुट्ठियों में समेट लिया। हाई कैच था लेकिन आखिर में आसानी के साथ ही उन्होंने इसे जा लिया। जी हाँ, बिल्कुल ये दिन बेहतर नहीं हो रहा जीआईसी की टीम के लिए, लेकिन ये बेहतरीन हो रहा है खावर प्रॉपर्टीज के लिए। फाइक बट ने अब कामयाबी दिलाई। राव दानियाल, थोड़ा तेज गेंद था, इसको खेलना चाह रहे थे, क्लियर करना चाह रहे थे बाउंड्री को, और ये फैजान थे जो काफी देर तक गेंद के नीचे रहे और जबरदस्त अंदाज से इस कैच को लिया। विकेट एक और मिल गई यहां पर खाबर प्रॉपर्टीज को। 81 पर 5। हवा में खेला, बमुश्किल चोटी के ऊपर से गेंद गई। 4 रन के लिए उम्दा इब्तिदा। अच्छा वार किया सईद मलिक ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। आउटसाइड एज, लकी बाउंड्री मिलेगी सईद मलिक को। जोरदार शॉट खेलने गए थे, थिक आउटसाइड एज, थर्ड की जानिब, 4 रन। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए हैं लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है ज्यादा। फील्डर मौजूद है, सीधा उनके हाथ में। सईद मलिक इस बार आउट होंगे तो वो जो पॉजिटिव इंटेंट थी वो काम नहीं आ रही है जीआईसी के। विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं। इस बार फाइक बाट ने विकेट हासिल की है। विकेट टेकिंग ऑप्शंस मौजूद हैं खावर प्रॉपर्टीज के पास ही। देखिए फ्लाइटेड गेंद था, इसको जोरदार अंदाज से बल्ला घुमाया, यहीं पर फील्डर को प्लेस किया हुआ था और ये गेंद सीधा हाथों में, और यूं छठा नुकसान उठाना पड़ा है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को। सईद मलिक वापस जा रहे हैं। बड़ा शॉट, शानदार पिकअप, फील्डर देखते रह जाएंगे। स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए खेल दिया है। इस छक्के से कुछ मुस्कुराहट वापस जरूर आई है जीआईसी के डगआउट में। गेंद में टाइम मौजूद था, इसको स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया और ये बहुत ही खुशाइंद 6 रन यहां पर हासिल हुए हैं जीआईसी को। स्विच हिट यहां पर खूबसूरत अंदाज से खेले और गेंद एक टप्पा खाते हुए बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी 4 रन के लिए। यहां पर सीधा खेलने की कोशिश की, स्टंप हो गए। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, फ्लाइट में बीट करने में कामयाब हुए और बाउंड्री कंसीड करने के बाद अच्छा कमबैक उस्मान खालिद का। जो बात हो रही थी कि ये साइकी समझने वाले बॉलर हैं, ये जानते हैं कि मुझे कहां गेंद करनी है। फ्लैटेड गेंद, और ये हमेशा मुश्किल गेंद होती है मिडिल और ऑफ स्टंप पर, और एक ब्यूटी होती है जो कि टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकलती है। तो स्पिनर जो है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, उसकी ये सबसे एक खुफिया मगर मुअस्सर गेंद होती है जो कि अब्रार बट को की गई। 15 रन बनाकर आउट हुए 14 गेंदों में। जीआईसी 117 फॉर 7। खूबसूरत शॉट यहां पर मोहसिन ने पिकअप किया और उठाकर खेल दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग फेंस की जानिब। ये वेलकम बाउंड्री है जीआईसी के लिए।
कट किया इस गेंद को मोहसिन ने, फील्ड अबूर करने में कामयाब हुए। ये जबरदस्त बैटिंग मोहसिन रियाज की, पिछले ओवर में बाउंड्री लगाई और इस ओवर का आगाज भी बाउंड्री के साथ किया मोहसिन रियाज ने। खराब गेंद, भरपूर अंदाज से खेले मोहसिन रियाज, एक और बाउंड्री। सीधा खेले हसनैन, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, ये कैच लेने में कामयाब हुए फाइक बट। अली हसनैन की इनिंग्स का खात्मा किया शाहजेब भट्टी ने। मेरे ख्याल में कमजोर कोशिश थी हसनैन की, अगर ऐसा स्ट्रोक खेल नहीं था तो फिर क्योंकि वो एक ऐसी गेंद को खेल रहे थे जो कि अंदर आनी थी, इसको बाहर निकल कर खेलते। लंबे कद के हैं, खड़े खड़े खेला, लगता है बैकफुट पर उनका ज्यादा वजन था, गेंद ऊपर चली गई और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच मिड ऑफ पर, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, फाइक ने ये कैच लिया बड़े सॉफ्ट हैंड से। तो इस तरह ये 8 में बैट्समैन आउट हुए, अली हसनैन 3 रन बनाकर 136 फॉर 8। फुल टॉस, सीधा खेले, टाइम नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। एक आसान कैच, मोहसिन रियाज जो बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, उनकी इनिंग्स का खात्मा किया मामून और रियाज ने। बहादुरी से खेले, मैं कहूंगा थोड़ा गेंद ऊपर था और बैट के ऊपर वाले हिस्से पर लग गया, कुव्वत काफी लगाई उन्होंने, उन्हें ऐसे ही करना था। ये देखिए खड़े खड़े अच्छे तरीके से खेला और 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया वाली बात थी। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे, बड़े इत्मीनान से उन्होंने कैच लिया। तो इस तरह जो आखिरी रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन थे मोहसिन रियाज, वो भी आउट हुए, 32 रन बनाकर आउट हुए 28 गेंदों में। नाउ जीआईसी 139 फॉर 9। स्विंग किया अपने बल्ले को, गेंद हवा में है, मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस असना में रनिंग बिटवीन द विकेट जारी है। जिस तरीके से वो गेंद को देख रहे थे, अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे और जिस तजब्जुब का वो शिकार थे डीप मिड विकेट पर फील्डर, लग रहा था कि वो पुरएतमाद नहीं है। गेंद ताकीद से उनके पास पहुंची और इस दौरान बैटर दौड़ते रहे और दौड़ते हुए उन्होंने 3 रन हासिल कर लिए। तो 143 फॉर 9 जीआईसी का स्कोर कार्ड है। शहबाज जावेद 24, मोइज गनी काफी देर तक विकेट पर रहे, 11 रन बनाए। हमाद पट बदकिस्मती से रन आउट हुए। शावेज अच्छी बैटिंग कर सकते थे, शावेज इरफान वो 26 रन बनाकर आउट हुए। और जो अदर नोटेबल स्कोरर्स थे उसमें मोहसिन रियाज ने अच्छे 32 रन बनाए, डबल फिगर में दाखिल हुए। सईद मलिक 10 रन बनाए, अबरार भट्ट ने 15 रन बनाए और 2 नॉट आउट बैट्समैन शहराज खान और अली शब्बीर बिलततीफ 4 और 1 रन पर मौजूद रहे। क्रीज पर जब 20 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ 143 फॉर 9। यह बहुत मुतासिर कुन बॉलिंग परफॉर्मेंस रही खाबर प्रॉपर्टीज की। 3 खिलाड़ियों को शाहजेब भट्टी ने आउट किया, जबकि फाइक बट ने 2 विकेटें ली। मामून तो पहली गेंद आने को है, इस दूसरी इनिंग्स की सुदैश सामना करेंगे। हवा में और हाथों में भी सनसनीखेज आगाज खाबर प्रॉपर्टीज का, और सुदैश जो ऑफ स्टंप के बाहर कंट्रोल नहीं कर सके अपने स्कोर ड्राइव को, वो एक आसान कैच दे बैठे बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को। तारिक, ये एक प्लान्ड विकेट हासिल की है शहराज ने। अगर आप फील्ड पोजीशन देखें तो डीप गली में फील्डर खड़े हुए थे और सीधी गेंद उनके पास गई। ये एक वीक पॉइंट होता है स्क्वायर पर खेलने का बैटर का इस सूरत हाल में जब नया गेंद होता है। ऐसा ही हुआ और एक धचका लगा है टू स्टार्ट विद खाबर प्रॉपर्टीज। मोहसिन रियाज ने कैच लिया सुदैश का, उन्होंने स्कोरर्स को जहमत नहीं दी। 0 पर 1 केपी। इस बार उठाकर खेले और ये आउट हो जाएंगे। यहां कप्तान गनी ने कैच लिया और शिराज खान का डबल हो गया इस पहले ही ओवर में। यह आहिस्ता गेंद थी, अपने शॉट को चेक किया फाइक ने और खाबर प्रॉपर्टीज की टीम मुश्किल में 5 गेंदों के बाद ही। एक लूज स्ट्रोक खेले, इन पर प्रेशर था और मिड ऑफ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया गया। इस तरीके से दूसरी विकेट हासिल की, इसको ऑफ ड्राइव किया, विकेट में कुछ है बॉलर के लिए। मिड ऑफ पर एक डॉली कैच लिया, एक सिटर लिया कप्तान ने। तो ये दूसरी कामयाबी हासिल हुई कहना होगा जीआईसी को, यानी गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को। और उठाकर खेल दिया, मुश्किल शॉट इंतहाई आसानी के साथ से बैकफुट पर पंच किया फैजान ने। एक बार फिर अच्छा शॉट नहीं था, 4 रन मिल जाएंगे।
और शॉट खेला, ये खराब गेंद थी, खुली छुट्टी मिल गई ऑफ स्टंप के बाहर। समद ने भी चौके से आगाज किया अपनी इनिंग्स। यहाँ लेग स्टंप पर ओवर पिच थी और इसे भी मैदान के बाहर दे मारा। और शॉर्ट गेंद थी और बैकफुट पर पंच किया, दिलकश, दिल फरेब, और दबाव वापस मुंतकिल हो गया है फील्डिंग टीम पर। और चाशिया, ये शानदार छक्का इस बार राइट जो है मीट ऑफ द बैट के जरिए गेंद गई और अच्छा पिक किया, उम्दा कदमों का इस्तेमाल भी समद की जानिब से। सही जगह पर आए, सही तरीके से इसको टाइमिंग किया और उस जगह पर पहुंचाया जहां पर उसको पहुंचाना चाहते थे। बड़ी उसमें कन्विक्शन थी, अथॉरिटी था, एतमाद था और इट वाज ट्रीट टू वॉच। हर चीज महफूज थी। इस गेंद को अच्छे तरीके से ड्राइव कर दिया है ऑन साइड पर, गेंद 4 रन के लिए बाहर जाएगी। तो चौके तबादत से लगते हुए ऑन स्लॉट जारी है समद की जानिब से। इनका इंफरादी स्कोर बढ़ता हुआ 23। हवा में खेला और मिड ऑफ को बीट करने में कामयाब हुए। फील्डर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, बॉल फाइन लेके जाने गया, काफी देर बॉल हवा में रहा लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर। एक और चौका, इस बार कदमों का इस्तेमाल, हवा में बॉल लेकिन दूर फील्डर से। 6 रन के लिए आज अब्दुल समद के बल्ले से आग बरस रही है। 50 रन भी मुकम्मल हो गए काबर प्रॉपर्टीज के। अबरार भट्ट थोड़ा पेस को कम किया लेकिन रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाए हैं। थर्ड की जानिब गया है बॉल 4 रन के लिए। परेशान है, घबरा गए हैं कि कैसे रोका जाए समद को, अभी तो नहीं रुक पा रहे हैं। फैजान, कलाइयों का इस्तेमाल शानदार तरीके से किया है। काफी देर हवा में रहने के बाद बॉल चला गया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो उन्होंने कहा अब्दुल समद आप ही क्यों सारे छक्के मारें, कुछ हम भी। खराब से खराब तर होता जा रहा है ये जीआईसी के लिए, क्योंकि बॉलर्स को अभी कोई समझ नहीं आ रही है कहां बॉल किया जाए। एंगल चेंज किया है लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बॉल बल्ले का किनारा लेते हुए फाइन लेग की जानिब गई है 4 रन के लिए। फैजान का बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, स्कोर लेके ऊपर से 6 रन के लिए। 30 रन आ चुके हैं 5 बॉलों पे इस ओवर में। आप जोन में बॉल करेंगे तो आपके साथ इसी किस्म का सलूक होगा। 4 रन हो सकते हैं। गैप में लगाया बॉल, गैप में लगाया बॉल, एक और चौका। 35 रन इस एक ओवर में इब्रार भट्ट के हासिल किए दोनों बैटर्स ने। जब आपको गेंद मिल रहा है आपके जोन में तो आपको मारना चाहिए। बोल्ड कर दिया यहां पर अली हसनैन ने, कामयाबी दिलवाई यहां पर जीआईसी को। जबरदस्त गेंद, समझ जिनकी इनिंग्स बहुत उम्दा जारी थी, की इनिंग्स का इख्तिताम किया अली हसनैन ने। क्या ये वो मौका है? ओवर एक्साइटेड हो गए थे, थोड़ा रूम देने चले गए। ये बॉल अच्छा फॉलो किया उन्होंने बैटर को, उनकी टांगों में बॉल किया। लकी रहे हैं बॉलर, तो शायद विकेट टेकिंग बॉल नहीं था, लेकिन नेवरदलेस एक बहुत ही कमाल की इनिंग अब्दुल समद की जानिब से। ये नॉक जो है ये मैच विनिंग हो सकती है। 40 रन सिर्फ 20 बॉलों पे, 87 पर 3। चांस है यहाँ पे सईद मलिक के पास, खुद ही जी हाँ ये कैच ले लिया है। और जिस बॉलिंग फॉर्म की मैं बात कर रहा था यहाँ पे दिखाते हुए सईद मलिक, 2 क्विक विकेट्स जीआईसी के लिए, मैच में वापसी करते हुए जीआईसी। ये एब्सोल्युटली नथिंग शॉट मोहम्मद फैजान का। ये जिस तरह के बैटिंग टच में लग रहे थे, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, इनसे बेहतरी की तवक्को थी। ये बिल्कुल हाफ ट्रैकर था, क्रॉस द लाइन खेल बैठे। गेंद कुछ देरी हवा में रही लेकिन अच्छा कैच सईद मलिक का। यही इम्तिहान होना था फैजान का कि फास्ट बॉलर को तो आपने बखूबी खेला, स्पिनर को आप कैसे खेलेंगे। 35 रन बना के जाएंगे वापस 17 बॉलों पे, 90 पे 4। जो है ये काम भी है, इनको करना आता है आसिम को। अच्छा शॉट खेला, अपनी कलाई को इस्तेमाल में लाए और सरका दिया इसे पॉइंट के पीछे 4 रन के लिए।
ये ऊंचा शॉट खेल दिया और लॉन्ग ऑन के फील्डर दिलचस्पी में थे, लेकिन आखिर में गेंद से दूर रह गए। ये बहुत ही जरूरी छक्का अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। सईद मलिक अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं, खराब फील्डिंग और ये गेंद चले जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। बिल्कुल भी खुश नहीं है सईद इस फील्डिंग एफर्ट से। सिंगल हासिल करेंगे और इसी चीज की जरूरत है। इनफैक्ट 4 रन हो जाएंगे, फील्डर देखते ही रह गए वहां पे। बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, ये जल्दी में है। 6 रन के लिए खेल दिया है आसिम ने, बहुत ही जल्दी मैच खत्म करना चाह रहे हैं ये। अब सिर्फ 13 रन रह गए हैं 42 बॉलों पे। इस छक्के के साथ खराब बॉलिंग, हवा में दिया बॉल, जिसे अच्छा पिक किया आसिम ने और पहुंचा दिया जहां का इरादा था। हवा में बॉल, फील्डर मौजूद, शावेज आसानी से कैच ले लेंगे। और आसिम की इनिंग का इख्तिताम हुआ। ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया है किसी भी प्लेयर ने, क्योंकि जानते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। अपनी विकेट गवा दी है आसिम ने। मैं चाहता कि वो नॉट आउट जाते यहां से, लेकिन रश ऑफ ब्लड, बड़ी हिट मारने चले गए और विकेट गवा दी। ये एक फ्लाइट दी थी, मैं तारीफ कर रहा था इनकी बॉलिंग की। देखिए एक अच्छी फ्लाइट थी, लो ट्रेजेक्टरी की थी, फ्लाइट नहीं थी, और थोड़ा सा स्पिन भी ज्यादा किया। डिले स्टार्ट किया लॉन्ग ऑफ में खड़े हुए फील्डर ने, लेकिन मिलाकर एक महफूज हाथों में गेंद गई शावेज के और दानियाल ने विकेट हासिल की। आसिम अली 29 रन बनाकर आउट हुए 26 गेंदों में। के प्रॉपर्टी यानी खावर प्रॉपर्टीज 135 फॉर 5। अच्छा शॉट, सीधा फील्डर के हाथ में, एक और विकेट हासिल कर ली है यहाँ पे अली हसनैन ने। तो मेरे ख्याल में ये नाखुशगवार फरीजा भी आप सरंजाम दे ही दें और कोई झूठी तसल्ली दे दें। जेआईसी को 6 विकेट गिर गई 137 पर। जोरदार ड्राइव करने की कोशिश की थी कवच की जानिब, और अंपायर जरा चेक कर रहे हैं कि जरा देखा जाए कि कहीं गेंद सही तरीके से कलेक्ट की है नहीं, या कुछ और बात हो सकती है। इज दिस ओवरस्टेपिंग इशू और समथिंग एल्स? कैन यू? इनके ख्याल में तो कैच से पहले ठप्पा लगा है, बट यहाँ पे कैमराज हैं, टेक्नोलॉजी है, चेक हो जाएगा। बिल्कुल इनको पेबस्ता रैशेजर से उम्मीदें बाहर रख वाली बात है। ये बिल्कुल एक लीगल डिलीवरी थी। और अब वो स्ट्रोक देखेंगे। अगर यहां से देखें तो गेंद ग्राउंड से ऊंची है, नीचे जाएं और नीचे जाएं और नीचे जाएं, तो यहां अब सहूलत हो जाएगी टीवी अंपायर को कि वो हतमी तौर पे फैसला करें। अगर दोबारा आप देखें, आप इस पे माहिराना तबसरा करें ना जरा। ये बेस्ट पॉसिबल एंगल है जो अवेलेबल है, और उससे लगता है कि शायद ये कैच क्लीन है और आउट ही का इशारा देंगे अंपायर, मुझे ये लगता है। जी हाँ, अंपायर का फैसला कि ये आउट है, क्योंकि ऐसा लगा था कि बॉल सीधा कैरी किया है और वापस जाना होगा अब्दुल रहमान को। 18 रन बनाकर अच्छी सॉलिड इनिंग खेले एक ऐसे टाइम पे जब एक सॉलिड इनिंग की जरूरत थी। एक एंड से इनिंग को संभाला, 18 रन बनाए 22 बॉलों पे, 137 पर 6। इरफान नियाजी सीधा खेले, फील्डर के हाथ में खेल बैठे इरफान नियाजी। शराज खान की तीसरी कामयाबी, लेंथ बॉल थी, इसको कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाह रहे थे, मिड ऑन को क्लियर करना चाह रहे थे, कर नहीं पाए इरफान नियाजी, और 7वीं विकेट का नुकसान खावर प्रॉपर्टीज को। विनिंग शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अब वापस जाना पड़ा। आसान सा कैच मिड ऑन पर गया और इरफान नियाजी से ऐसे कमजोर शॉट की तवक्को नहीं की जा सकती थी। शराज खान और उनकी टीम हिम्मत हारने को तैयार नहीं। 7वां नुकसान खावर प्रॉपर्टीज को उठाना पड़ा। इरफान नियाजी सिर्फ 3 रन बनाकर वापस गए हैं। फ्लाइटेड गेंद, इसको ऊंचा शॉट खेला और ये बुलंदोबाला छक्का। जीत का ऐलान है कि खावर प्रॉपर्टीज की टीम ये मुकाबला 3 विकेटों से जीतने के बाद फाइनल में पहुंच चुकी है। इनके तमाम खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं। उस्मान खालिद को कंधों पर उठा लिया है। 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की खावर प्रॉपर्टीज ने, और कल की जो पहली फाइनलिस्ट टीम है वो भी तय हो गई है कि खावर प्रॉपर्टीज कल फाइनल खेलेगी। फैजान ने अच्छी बॉलिंग भी की, बैटिंग में भी
परफॉर्मेंस दिखाई, 35 रन की इनिंग्स खेली। सिर्फ 17 गेंदों पर अब्दुल समद ने बहुत ही मुतासिर किया, महज 20 गेंदों पर 40 रन बनाए। 2 विकेटें इब्तिदा में गिरी। अब्दुल रहमान ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। आसिम अली नासिर अच्छे दिखाई दे रहे थे, 29 रन बनाए, लेकिन इख्तितामी ओवर्स में ये विकेटें तवातर से गिरी और उसके बाद उस्मान खालिद और शाहजेब भट्टी को इस इनिंग्स को ख़त्म करना पड़ा 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर। अगर हम बॉलिंग कार्ड पर निगाह डालते हैं तो शिराज खान सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन दिखाई दिए, जिन्होंने 3 ओवर्स में 3 विकेटें अपने नाम की। अली हसनैन को 2 विकेटें मिली। सईद मलिक आज सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए और राव दानियाल के हिस्से में भी 1 विकेट आई। जो 87 रन की पार्टनरशिप थी तीसरी विकेट पर, वो फैसला कुन साबित हुई है यहाँ पर खावर प्रॉपर्टीज के लिए। आज गनी इंस्टीट्यूट ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 143 रन बनाए, 9 विकेटें गंवाकर मोहसिन रियाज 32 के साथ नुमाया रहे। शाहवेज और शाहबाज जवेद बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए। शाहजेब भट्टी ने 3 और फाइक बट ने 2 विकेटें हासिल की। स्पिनर्स का बोलबाला रहा और जवाब में खावर प्रॉपर्टीज को 18वें ओवर तक जाना पड़ा। ये